अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माय डायबिटीज़ टीवी की तरफ से डॉक्टर आसिफ कादरी आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले तो हमारी पहली वीडियो को पसंद करने का बेइंतहा शुक्रिया। अगर आपने उसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो बनाएं तो आप तक फ़ौरन पहुंच सके। और अगर आपको पसंद आए तो उसे शेयर कीजिए ताकि लोगों के लिए मालूमात का ये पैगाम जितनी दूर तक जा सकता है वो पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हों। उसके बाद आज हम आते हैं अपने असल मौजू की तरफ। कुछ लोगों ने हमें कमेंट्स में लिखा कि वो फलों के बारे में कुछ ज़्यादा तफसील से जानना चाहते हैं। वैसे तो हमने जिक्र किया था कि फलों से शुगर बढ़ती ज़रूर है, उसमें शुगर होती है लेकिन बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ती, और अगर आप थोड़ी मिकदार में फल इस्तेमाल करें तो आपकी दवाएं उनको आसानी से हैंडल कर लेती हैं। यहाँ सबसे अहम सवाल ये नहीं है कि आप कौन सा फल खा सकते हैं, सबसे अहम सवाल ये है कि आप फल कितना खा सकते हैं और उसे किस वक्त खाना चाहिए। आम हालात में आपके लिए आध पाव फल, जिसका मतलब ये हुआ कि सेब का एक छोटा दाना, एक दरमियाने साइज़ का अमरूद, एक छोटे साइज़ का किन्नू, आजकल के मौसम के हिसाब से आप ले लें, नाशपाती है, आड़ू है, खुमानी है। ये ख़ास तौर पर जो रेशे वाले फल हैं ये बहुत ही मुफीद है। इनसे शुगर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती है, ये कब्ज़ को रोकते हैं और ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत मदद देते हैं। ये फल खाने में बिल्कुल भी कोई हर्ज नहीं है। जिन फलों में बहुत ज़्यादा मिठास है, जिनसे शायद आपको परहेज़ करनी चाहिए, वो खजूर है। खजूर अगर आप सुन्नत समझ के खाना चाहें या आप उसे रोज़ा वगैरह अफ्तार करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो एक खजूर, 2 खजूर तक शायद इतना हर्ज नहीं होगा, लेकिन इससे ज़्यादा मिकदार में लेंगे तो फिर उससे शुगर काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। इसी तरीके से केले में बहुत ज़्यादा शुगर होती है। केला आप कभी कभार चख लें, जो आधे केले से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पूरा केला भी अगर आप खा लेंगे तो शायद शुगर इतनी बढ़ेगी कि आप उसको आपकी दवाएं उस शुगर को काबू नहीं कर पाएंगी। अंगूर सब लोग जानते हैं, 2-3 दाने उसके भी बहरहाल आप चख सकते हैं। बुनियादी बात यह है कि फल अगर आपने लेना है तो थोड़ी मिकदार में लेना है, और चूँकि थोड़ी मिकदार में लेना है इसलिए फल को आप जब भी लें तो ताज़ा फल और उसको ताज़ा उसी हालत में खाइए। जूस निकाल के इस्तेमाल करने में कई तरह की मुश्किलात पेश आ सकती हैं। एक तो यह है कि जूस में जब आप निकालते हैं तो फल का जो सबसे अच्छा हिस्सा है वो है उसका रेशा, वो आप निकाल के फेंक देते हैं, और उसके अंदर जो मीठा पानी है वो आप निकाल के पी लेते हैं, तो जाहिर है उससे शुगर बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। और जो फल के आपको फ़ायदे मिलने थे कोलेस्ट्रॉल कम करने के या कब्ज़ तोड़ने के, वो तो रेशे के साथ ज़ाया हो गए। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम आपको एक वक्त में आध पाव फल बता रहे हैं तो आध पाव फल का क्या जूस निकलेगा? 1 या 2 चम्मच जूस तो जाहिर है आप कम से कम आधा गिलास तो पिएंगे, तो उसके लिए तो आपको कम से कम आधा किलो फल चाहिए होगा, और वो बहुत ज़्यादा शुगर हो जाएगी, उसे आपकी दवाएं संभाल नहीं पाएंगी। जूस और मिल्क शेक इस किस्म की चीज़ें ना लें। फिर जो डब्बे में बंद फल आते हैं उनको पैक करने के लिए, उनको प्रिजर्व करने के लिए उनके कई तरह के केमिकल होते हैं, उनमें शरबत डाले जाते हैं मीठा डालने के, उनका बढ़ाने के लिए। जो बंद डब्बों का फल है वो भी आपके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है। ये तो बात हुई कि फल कितना लेना है। अब सवाल पैदा होता है कि फल कब लेना है। तो फल को आप खाने के साथ मत लीजिए, क्योंकि खाने में बहुत ज़्यादा शुगर पहले से आपकी रोटी या चावल से आ रही है, उसमें अगर फल की शुगर भी शामिल हो जाएगी तो शुगर काफ़ी बढ़ जाएगी। फल लेने का बेहतरीन वक्त जो है वो 2 खानों के दरमियान या खाने से कम 2-3 घंटे बाद का है। इस तरीके से आप फल लेंगे तो इंशाल्लाह आपकी शुगर पे कोई भी बुरा असर नहीं पड़ेगा। दूसरा सवाल है वो है ड्राई फ्रूट के बारे में, जो खुश्क मेवाजात हैं उनके बारे। तो खुश्क मेवाजात जो हैं वो भी ज़ाहिर है कि इन्हीं फलों को सुखाकर बनाए जाते हैं। तो जब सुखाया जाता है पानी उसमें से उड़ जाता है, तो पीछे जो बचता है उसमें तो फिर काफ़ी ज़्यादा शुगर होती है। ड्राई फ्रूट अगर आपने लेना है तो उसमें भी तमाम फ़ायदे वही हैं जो फल के हैं, उसमें भी रेशा है, उसमें भी और बहुत सारे मुफीद केमिकल हैं, लेकिन उनकी मिकदार आपको मज़ीद कम करनी पड़ेगी।
सो ड्राई फ्रूट आप 2 खाने वाले चम्मच से ज़्यादा, जो कि तकरीबन आधी टांग से पौनी टांग के दरमियान बनता है, इससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। इसमें भी किशमिश वगैरह जो है उसमें ज़ाहिर शुगर बहुत ज़्यादा होती है, वो आप एक दाना तो चख सकते हैं, इससे ज़्यादा मत लीजिए। छुहारे जो हैं वो ज़्यादा मत लीजिए। लेकिन कुछ फल ऐसे, ड्राई फ्रूट ऐसे हैं जो शुगर के मरीज़ों के लिए, दिल के मरीज़ों के लिए बहुत ही मुफीद हैं, जिसकी मिसाल अखरोट है, बादाम है और मूंगफली के दाने हैं। पिस्ता भी काफ़ी मुफीद है। सो इनके भी आप किसी एक के 2 चम्मच, ये नहीं कि हर एक फल के 2-2 चम्मच ले लें, किसी एक फल के 2 चम्मच अगर आप दिन में एक दफ़ा लेते हैं तो इसका काफ़ी फ़ायदा है। लेकिन ड्राई फ्रूट भी बंद डब्बों में जो पैक किया हुआ है, जिसको नमक लगा हुआ है, जिसमें कुछ और चीज़ें डाली गई हैं, वो मत लीजिए। जो सादा बाज़ार में आपको खुले मिलते हैं, ताज़ा ड्राई फ्रूट ताज़ा तो नहीं होता, लेकिन हम उसको ताज़ा इस लिहाज से कह रहे हैं कि बंद डब्बे का वो ना हो, तो उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, उसके लेने में कोई हर्ज नहीं है। और उसके बारे में भी वही शराइत हैं कि बेहतर है कि आप उसे खाने के साथ मत लीजिए, उसे 2 खानों के दरमियान में लीजिए या खाने से 2-3 घंटे बाद लीजिए। सो उम्मीद है कि ये मालूमात आपके काम आएंगी। अगर आपको पसंद आए तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ डॉक्टर आसिफ कादी को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह बहुत जल्द किसी और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।